मैं अनिल कुमार डहाले। मैं B12 प्लांट का प्लांट हेड हूँ। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 35 ईयर प्लस है, जो मैं शीट मेटल वर्किंग और दूसरा फैब्रिकेशन, इसमें मेरा एक्सपर्टाइज रहा है। अभी अराउंड 10 साल से मैं मेटल वन में 15 साल से मेटल वन में मैं एज ए प्लांट हेड काम कर रहा हूँ। ओके सर, मेरे को इस प्लांट की खासियत बताइए कि यहाँ पे क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे। यहाँ पे हम लोग जो भी फ्रेम वेल्डिंग करते हैं ये रोबोटिक होता है। नियर अबाउट 95% रोबोटिक है। और एक स्पेशलिटी है यहाँ पे, नियर अबाउट 30% वुमन एम्प्लॉय काम करती है। 30% दिस प्लांट। सबसे पहले सर यहीं पे ही स्टार्ट हुआ था वुमेन्स वर्कफोर्स? हाँ, यहाँ सबसे पहले ये रीजन में, मैं बोलूँगा इस रीजन में यहीं पे शुरू हुआ। कैसे हुआ था आप थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली 2018 की बात है, जब मैन पावर एक्यूट शॉर्टेज चल रहा था बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इशू हुए थे, तो यहाँ पे मैन पावर काफ़ी शॉर्टेजेस थी। ओके, तो इस दौरान हमारा प्रोडक्शन भी सफ़र हो रहा था। कस्टमर काफ़ी प्रोडक्शन के लिए चेस कर रहा था कि भाई प्रोडक्शन देना चाहिए आप लोगों ने। तो ऑर्डर होते हुए भी हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो उसी दौरान हम लोगों ने देखा कि कुछ महिलाएं हमारे गेट पे आके या काम के लिए आती थी कि भाई काम है नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम महिलाओं को काम दें। तो पहले हमने उनको, एक तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उनको ट्रेनिंग दिया शुरू में। ट्रेनिंग देने के बाद में जो सिंपल काम था, जस्ट लाइक इंस्पेक्शन है या क्लीनिंग है या चिपिंग है, इस टाइप के काम उनको दिया गया जो सूटेबल है उनके लिए। और उस समय हम लोगों ने कुछ फीमेल वर्कर्स जो थे तो उनको डिप्लॉय किया इंस्पेक्शन में। ओके, और फिर धीरे धीरे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और सैलरी में हमने इक्वालिटी के हिसाब से सैलरी रखा था। जो आदमी को मिल रहा है वही फीमेल्स वर्कर को भी मिलेगा। तो एक अच्छी बात उनके लिए थी। तो ऐसा ही उन्होंने यहाँ और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। उनके लिए हमने जो भी अदर फैसिलिटीज़ होती है उसका भी इंतज़ाम किया। लेडीज सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया। बाद में उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने मैनेजर भी रखे थे। और उनको उनका प्रॉब्लम जो है पहले प्रायोरिटी पे एड्रेस करना, ये बात हमारी, क्योंकि उनका यहाँ पे काम पे आना ये हमें भी थोड़ा सा अलग था। तो उनकी दिक्कतें क्या होती है क्या नहीं, ये हमें पता नहीं था। तो हमने उनको प्रायोरिटीज़ दी सॉल्व करने। तो इससे ये हो गया कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और महिलाएं आने लगी काम के लिए। और फिर हम लोगों ने उनको टेक्निकल जो ट्रेनिंग होता है स्किल वाला, तो वो वाला हम लोगों ने दिया उनको। उनका कॉन्फिडेंस देख के फिर रोबोट पे काम करने लगे। अभी अपने पास कितनी स्किल्ड वुमेन्स है अगर परसेंटेज की बात ना करी जाए तो? जो भी आती है उसमें से मुझे लगता है 80% स्किल काम करती है। तो स्किल्स में रोबोट चलाना है और दूसरा इंस्पेक्शन करना है। हमारे पास में मशीनिंग ऑपरेशन होता है वो करते हैं। पाइप बेंडिंग वगैरह इस टाइप CNC मशीन्स होती है वो चलाती है। और असेंबली होता है हमारे पास में, पर्टिकुलरली मोटरसाइकिल फ्रेम का हम लोग असेंबली करते हैं। तो असेंबली लाइन पे अराउंड 95% वही काम करते हैं लेडीज़। अच्छा, फीमेल्स के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या करता है मेटल मैन? पहले तो लेडीज सिक्योरिटी होता है। और हर एक एरिया में जो कंपनी की लेडी एम्प्लॉई है, कुछ भी अगर इश्यू है तो उनको वो जाके बोल सकते हैं और वो आगे हम लोग HR तक उसका
जो भी फॉलोअप लेना है, जो भी इंक्वायरी करनी है, वो उस तरह से करते हैं। और रहा काम के रिलेटेड, तो वो अब जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें। ओके ओके। अच्छा सर, ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि फीमेल वर्कर्स और जो अपने मेल वर्कर्स हैं सेम इक्वालिटी का काम करते हैं, सेम इक्वालिटी सैलरी है, ठीक है, तो कितना एफिशिएंट वर्क निकाल के देती हैं लेडीज़ भी सेम उसमें? हाँ, तो लेडीज़ तो एक्चुअली काम तो इक्वल ही करते हैं, सैलरी इक्वल है मतलब काम भी इक्वल ही करते हैं। अगर आदमी 400 जॉब बना रहा है तो लेडीज़ ही 400 बनाती है, लेकिन लेडीज़ रहने से फ़ायदा ये होता है कि गुड फॉलोअर्स है, जो भी बात बताया जाता है वो करते हैं, अपनी जगह बहुत ही क्लीन रखती है, ओके, क्वालिटी काम करती है, तो डेफिनेटली ये प्लस पॉइंट है। और पंक्चुअलिटी भी उनमें होती है, वो समय पे आती है, लीव जो होता है उनका वो बहुत कम होता है, ट्रेनिंग देता है। दूसरा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है हमारा, उसमें काम करते करते ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें सर्टिफिकेशन उनको मिलता है, ओके, ये पहली बात हो गई। उसके बाद हम लोग वुमेंस डे सेलिब्रेशन करते हैं। वुमेंस डे सेलिब्रेशन में उनका पार्टिसिपेशन रहता है। पर्टिकुलरली वो लोग जो है मतलब फीमेल वर्कर उस दिन लाइन की सुपरवाइज़र होती है। जो उनका क्राइटेरिया हम लोगों का, जिसमें कितने दिन प्रेजेंट है, उस लाइन पे कौन मल्टी स्किलिंग क्या है, ये सब देखा जाता है। तो जो उसमें आता है तो उनको हम लोग चांस देते हैं, एक दिन का चांस रहता है, महिला वुमेंस डे के दिन रहता है। और उसी दिन कंपनी एम्प्लॉय में से जो इंजीनियर लेवल के लोग हैं उनको हम उस लेडी को एज ए प्लांट हेड हम लोग बनाते हैं एक दिन के लिए। अच्छा, प्लांट हेड। हाँ, वो कैसे काम करते हैं फिर, पूरा कैसे मैनेज करते हैं? पूरा उनको एक असिस्टेंट दिया जाता है। जो प्लांट हेड के जो काम है, मॉर्निंग मीटिंग से लेके फॉलोअप, विजिट करना, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, उस दिन वो टोटल मैनेजमेंट उनके पास होता है। हम उस पिक्चर में नहीं रहते। अभी पर्टिकुलर B12 जो अपना प्लांट है, तो इसमें कितनी तरीके की कैपेबिलिटीज़ है अपने पास? हमारे पास यहाँ पे रोबोटिक वेल्डिंग है, ओके, CNC पाइप बेंडिंग है, ओके, दूसरा होता है पेंटिंग का है, ED पेंटिंग है, और दूसरा होता है असेंबली, मतलब जो भी पेंटेड पार्ट्स होता है उसके बाद में मोटरसाइकिल की असेंबली की जाती है। इस टाइप के 3 मेजर ऑपरेशन हमारे पास 3-4 टाइप के होते हैं। क्या कैपेसिटी है प्रोडक्शन की यहाँ पे? यहाँ पे 5,500 मोटरसाइकिल की फ्रेम्स हम लोग एक दिन में बना सकते हैं 24 आवर्स में। 5,500। अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग ये एक्सीड करना पड़े तो क्या? तो उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं, इसके लिए लाइन लगाना पड़ता है। मैंने आपको एक कैपेसिटी बताया, अगर कैपेसिटी बढ़ाना है, एनहांस करना है, तो फिर लाइन बढ़ाना पड़ता है, या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके रोबोट डाल के वहाँ पे आउटपुट अगर हमें बढ़ाना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। क्या कितने कस्टमर्स हैं अपने यहाँ पे मेटल मैन में? हमारे यहाँ बजाज ऑटो एक मेजर कस्टमर है, और दूसरा गोगोरो करके है जो ताइवान में जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेंटिंग के लिए हमारे पास में लुमैक्स है, बर्वे है, हिमासन्स है, एशेसरी है, ये लोग भी हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ये क्यूरियोसिटी रखते हैं कि प्लांट में कैसे काम होता है, ठीक है, ये सब के बारे में आप मेरे को बताइए कि हम लोग कैसे उन लोगों की मदद करते हैं और प्लेसमेंट्स का कैसे क्या रहता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि लोकल कॉलेजेस जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं, उनके लेक्चरर्स वगैरह हम विज़िट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए हमें इंटर्नशिप के लिए चांस दीजिए। तो डेफिनेटली हम लोग आगे आते हैं, उनको बुलाते हैं, और एक ट्रेनिंग के लिए सिलेबस बनाया हुआ है बच्चों के लिए भी, मतलब हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए भी है और उनके लिए भी रहता है। तो यहाँ आने के बाद में वो सीखते हैं, देखते हैं,
उनका अगर कोई सजेशन है, उनको अगर लगता है कि सर ऐसा करना चाहिए, तो भी हम लोग पर्टिकुलरली कोई मॉडिफिकेशन है या कोई सुझाव है तो हम लोग उसके ऊपर काम भी करते हैं, और उनको उनका जो जो क्वेरी होता है वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं और उनको सिखाते भी हैं। अच्छा, अभी कौन कौन से कॉलेजेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं हमारे प्लांट में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? तो यहाँ लोकल के लगभग सभी कॉलेज हैं, जिसमें देवगिरी इंजीनियरिंग कॉलेज है, नासिक से मातोश्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, और लोकल से ही आईसीएम करके एक कॉलेज है, ये CSMS कॉलेज है। इन सभी कॉलेजेस से मेटलमैन काफ़ी जुड़ा हुआ है, और वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के लिए वगैरह आते रहते हैं। अभी कितनी प्लेसमेंट्स होती हैं एक साल के अंदर बच्चों की? देखिए, ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, लेकिन ट्रेनिंग इंजीनियर करके हम लोग 5 से 6 लोग हम लोग लेते हैं साल में। हाँ, रहा अप्रेंटिस का, तो मुझे लगता है साल में 25 से 30 लोग हमारे पास ट्रेनिंग लेके जाते हैं कॉलेजेस। अच्छा सर, मेरे को ना कुछ जैसे ट्रॉफी देख पा रहा हूँ मैं आपके डेस्क पे, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग जो है TPM सिस्टम फॉलो करते हैं, TPM मेथोडोलॉजी, ये जापानीज़ मेथोडोलॉजी। तो ये कस्टमर ड्रिवन भी है हमारे पास में, और हम खुद भी JIPM के लिए जा रहे हैं, जापानीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस करके। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग पे लॉसेस पे काम किया जाता है। तो ये हमें TPM एक्सलेंस का अवार्ड मिला हुआ है, जो कस्टमर ने हमें अवार्ड दिया है। कुछ ऐसा बताना चाहोगे जो इम्पोर्टेंट हो कि आप मतलब हाईलाइट हो अपने मेटलमैन का, ये क्या अच्छा क्या सोसाइटी को प्रोवाइड करता है मेटलमैन? मेटलमैन जो है CSR एक्टिविटी में काफ़ी आगे है। जहाँ आपने देखा है लोकल एरिया है, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन, तो यहाँ के लोकल मिलिट्री भी जो है वो उनका जो एक एरिया है वो भी हम लोगों को बोलते हैं कि ट्री प्लांटेशन करवा दो, और हम लोगों ने काफ़ी किया भी है। ब्लड डोनेशन में हम लोग आगे हैं, ब्लड डोनेशन हम लोग करते हैं, आई चेकअप कैंप करते हैं, और जो हमारे एम्प्लॉय की सोसाइटीज़ है वहाँ पे भी ट्री प्लांटेशन होता है। ओके, तो ये मेटलमैन इनिशिएटिव लेता है, और आज हम लोग देखते हैं कि अराउंड 30% फीमेल वर्कफोर्स आज इंडस्ट्री में काम, हर जगह अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये शुरुआत तो मेटलमैन ने की थी। ये जो कल्चर है मेटलमैन से ही शुरू हुआ, इक्वालिटी का, स्किल डेवलप करने का। तो इसलिए आज ये रीजन में मैन पावर शॉर्टेज ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये एक अचीवमेंट है। और जो भी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको आज अच्छा रोज़गार भी मिला हुआ है, और सैलरी भी मिल रही है, और कॉन्फिडेंस भी आज पे कर सकते हैं, हर मशीन पे हर लाइन पे वो काम कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है, तो ये 4-5 सालों में डेवलप हुआ है। जैसा एजुकेशनल इसमें आपने पूछा, तो लोकल कॉलेजेस को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और हम लोग हमारा वर्क प्लेस बेस्ट कैसा रहे, तो स्मोक फ्री, ओके, ये भी हम लोग इंश्योर करते हैं। पर्टिकुलरली बिकॉज हमारा वेल्डिंग का काम है, तो स्मोक फ्री हम लोग करते हैं। असेंबली में हम लोग साउंड कैसा कम रहे इसके ऊपर काम करते हैं। एटमॉस्फेयर जो भी वेल्डिंग की वजह से हीट होता है तो उसको कूल कैसे करें, तो वर्क प्लेसेस हमारा हेल्दियर रहे, अच्छा रहे, ये हम लोग यहाँ पे करते हैं।